रायपुर में मरीन ड्राइव में हरित स्वच्छता अभियान का शुभारंभ। डिप्टी सीएम अरुण साव और वन मंत्री केदार कश्यप हुए शामिल। 1 जून से 5 जून तक चलेगा ये अभियान। डीएपी खाद पर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज। बड़े आंदोलन की तैयारी में कांग्रेस। सभी जिलों में अध्यक्ष कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी सरकार पर उठाए सवाल। धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा, जनता से किए वादों को पूरा नहीं किया। सुशासन तिहार भी हवा हवाई। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खीरनी। रायपुर के मरीन ड्राइव में हरित स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वन मंत्री केदार कश्यप समेत रायपुर जिले विधायक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। यह अभियान 1 जून से 5 जून तक चलेगा। कार्यक्रम में वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण के अंत का संकल्प किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस अभियान को लेकर कहा कि आज हरित स्वच्छता अभियान और इस वर्ष इस अभियान का थीम प्लास्टिक को हराएंगे। प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। हरित स्वच्छता अभियान, हरित भारत स्वच्छ भारत अभियान और इस वर्ष इस अभियान का थीम प्लास्टिक को हराएंगे ये थीम है, क्योंकि प्लास्टिक कचरा जिस प्रकार से पर्यावरण को दूषित कर रहा है, आम लोगों के जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है, आम लोगों के जीवन में उसका जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है, अनाज में उसका बुरा असर हो रहा है और बहुत प्रकार की कठिनाइयां प्लास्टिक कचरों के कारण होती है, क्योंकि प्लास्टिक का कचरा गलता नहीं है। और इसलिए प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत आज ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और निश्चित रूप से लोगों की जागरूक करने के लिए कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें, प्लास्टिक कचरे का रिसाइकलिंग ठीक से हो, उसका सेग्रीगेशन हो और वृक्षारोपण बड़ा अभियान, इन सब विषयों को लेकर ये अभियान जन जागरूकता के लिए चलाया जा रहा है। और हम सब ने शपथ भी लिया है प्लास्टिक मुक्त रायपुर बनाने का और पूरे प्रदेश भर में ये अभियान चलेगा। दिवस के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि 5 जून को इसका कार्यक्रम रखा जाएगा और नगरीय निकाय विभाग ने माननीय उसके भारत साधक मंत्री श्री अरुण साव जी ने इस हरित स्वच्छता का कार्यक्रम इस जन जागरण के दृष्टि से, लोगों को अवेयरनेस की दृष्टि से इस कार्यक्रम को रखा। हमारी अपेक्षा है कि इसमें सारे जनप्रतिनिधि इसमें जुड़े, सारे पार्षद जुड़े, हमारे नगरीय निकाय क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधि जुड़े, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इसमें जुड़े और हरित क्रांति जो आज एक सबसे बड़ी समस्या है क्लाइमेट चेंज को लेकर के और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, आज पूरी विश्व इसकी चिंता कर रहा है। कहीं ना कहीं से हमारी सहभागिता इसमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी और हमारा शहर, क्योंकि राजधानी है, और इस राजधानी के को व्यवस्थित करना और प्लास्टिक मुक्त करना और स्वच्छ रखना, ये सब हम सबकी जवाबदारी बनती है। राज्यपाल रमन डेका ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले रायपुर निवासी स्वर्गीय दिनेश अग्रवाल की पत्नी नेहा अग्रवाल को आज राजभवन में 2 लाख रुपए की सहायता राशि संबंधी चेक प्रदान किया। इस अवसर पर विधायक सुनील सोनी एवं पुरंदर मिश्रा उपस्थित थे। जल जीवन मिशन को लेकर राजनीतिक सियासत जारी है। इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी में इसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पूरे देश में जल जीवन मिशन के अब तक के कामों की प्रगति और उसकी समीक्षा के लिए पूरे देश भर में जल जीवन मिशन के कामों को समझने के लिए वे काम कहां तक हुआ है। अभियान 2024 तक के लिए था, लेकिन बजट में से 2028 तक बढ़ाया गया है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जल जीवन मिशन पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और जल जीवन मिशन अभी तक गाँव में बिल्कुल पानी भी नहीं पहुँच पाया। जहाँ पानी का स्रोत भी नहीं है वहाँ टंकी बन गई, जहाँ पानी नहीं है वहाँ नल और पाइप लग गई, जहाँ पाइप लग गई है वहाँ पर पानी नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार विभाग के मंत्री और सरकार है।
देखिए, जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और जल जीवन मिशन अभी तक गांव में बिल्कुल पानी भी नहीं पहुंच पाया। जहां पानी का स्रोत भी नहीं है वहां टंकी बन गया, जहां पानी नहीं है वहां नल और पाइप लग गया, वहां पे पानी नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार विभाग के मंत्री और सरकार है। जल जीवन मिशन में कहीं ना कहीं बड़ी भ्रष्टाचार हुई है और इसका जिम्मेदार सरकार और मंत्री है, जो लोगों को सरकार बड़ा दावा करती थी। पूरे देश में जल जीवन मिशन के अब तक के कामों की प्रगति और उसकी समीक्षा के लिए पूरे देश भर में जल जीवन मिशन के कामों को समझने के लिए कि वो काम कहाँ तक हुआ है, कितना हुआ है, क्योंकि ये अभियान 2024 तक के लिए था, लेकिन बजट में इसे 2028 तक बढ़ाया गया है। तो आगे अभियान को गति देने के लिए एक अध्ययन के रूप में केंद्रीय समिति जो है पूरे देश भर के राज्यों में जाकर अलग अलग स्थानों पर जल जीवन मिशन के कामों की जो है पशु तस्करी को लेकर राजनीतिक सियासत जारी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि वन्य जीवों को बचाना हमारा धरोहर है। छत्तीसगढ़ में कहीं न कहीं लगातार जिस तरह से तस्करी हो रही है ये चिंताजनक है। विभाग इस पर सक्रिय नहीं। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि विभाग जिसने पूरी तरह से सोई हुई है कहीं न कहीं, इसलिए वन विभाग पर शिकारी हावी हो चुके हैं। वन मंत्री भी सुस्त हो चुके हैं। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने जवाब देते हुए कहा कि पशु तस्करी जैसे गतिविधि जो भी लिप्त है, ऐसे जितने भी गिरोह हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। वास्तव में वन्य जीव वो को बचाना वो हमारी धरोहर है छत्तीसगढ़ की, और कहीं न कहीं लगातार जिस तरह से तस्करी हो रही है ये चिंताजनक है। विभाग इस पे सक्रिय नहीं है और कहीं न कहीं विभाग को इस पे तत्परता साथ कार्रवाई करनी चाहिए और इसके लिए जागरूकता फैलाना चाहिए। मैं समझता हूँ विभाग इसमें पूरी तरह से सोई हुई है और कहीं न कहीं इसीलिए वन विभाग पे शिकारी हावी हो चुके हैं। उसी का नतीजा है कहीं न कहीं तस्करी बढ़ रहा है। जो इस तरीके से गतिविधियों में लिप्त है, ऐसे संलिप्त जितने भी गिरोह हो चाहे व्यक्ति हो, उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई की जाए। यदि आपके संज्ञान में कोई हो तो निश्चित तौर पे पिछले दिनों मैं बिलासपुर गया था, तो बिलासपुर में कुछ लोगों के माध्यम से पता चला कि वहाँ कछुओं की अवैध तस्करी हो रही है। कुछ और भी ऐसे गिरोह हैं, उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई करने का। समय से पूर्व मानसून आ चुकी है और किसानों के लिए डीएपी की खाद की जरूरतों को लेकर सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। डीएपी की कमी पर कांग्रेस बड़े आंदोलन की तैयारी में है। कल से जिलों में अध्यक्ष कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में डीएपी की कमी के कारण किसानों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या किसानों पर आने वाली है। प्रदेश में 3 लाख मीट्रिक टन डीएपी की कमी है। पर्याप्त मात्रा में खाद ना होने के कारण किसानों को खेती किसानी करने में समस्या पैदा हो रही है। सरकार चाहती है कि किसानों के धान में कमी हो, जिससे सरकार को ज़्यादा धान ना खरीदनी पड़े। वहीं कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि खरीफ सीजन 2025 के लिए कृषि विभाग द्वारा व्यापक तैयारी की जा रही है। खरीफ के लिए खाद बीज का पर्याप्त भंडारण कराए जाने के साथ ही किसानों को इसका तेजी से वितरण भी किया जा रहा है। सबसे बड़ा दिक्कतें अभी आने वाली है किसानों के लिए। आप देखें अगर पूरे प्रदेश में तो लगभग 3 लाख मीट्रिक टन खाद की डीएपी की आवश्यकता है किसानों के लिए, जो कि अब तक पूरे सोसाइटियों में डीएपी खाद पहुंचना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि 86,000 ही टन अभी तक सोसाइटी में पहुंच पाई है। इससे कहीं न कहीं किसान चिंतित हैं। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी
बहुत जल्द ही जिला स्तर में हम तमाम जिला अध्यक्षों को निर्देशित करेंगे कि आने वाला समय में कलेक्टर से जाएं, मिले और कम से कम किसानों के हित में और किसानों के लिए जाए और ज्ञापन दे और तत्काल किसानों को जितनी आवश्यकताएं खाद की है उतनी आवश्यकताएं उनको राज्य सरकार उपलब्ध करे। इसके लिए हम लोग कलेक्टर से मिलकर ज्ञापन सौंपे। इसके लिए बहुत जल्द ही हम लोग तिथि भी घोषित कर देंगे। वो अभी तक जो हमारा मांग है उस मांग हमारा टोटल जो है सभी खाद मिला के 1,46,000 14,62 मीट्रिक टन इतना सभी खाद मिला के है, जिसमें कि कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से जनता नाराज है। जनता से जो वादे किए गए थे उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया। बीजेपी सिर्फ विपक्ष को साधने का काम करती है और अपनी असफलताओं पर पर्दा डालती है। वहीं प्रदेश की बीजेपी सरकार के सुशासन तिहार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ हवा हवाई है। भाजपा नेताओं को डींगे हाँकने की और सेखी बघाड़ने की आदत है। विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी के नाम से तो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे, डींगे हाँकी गई थी और सरकार मिलने के बाद उन वादों को पूरा करने में हवा टाइट हो रहा है। हर तरफ इस सरकार के खिलाफ नाराजगी है। भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी अपने सरकार से नाखुश है। ऐसे में पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करके अपनी असफलताओं पर पर्दा करना भाजपा का तो चरित्र है। 11 साल से देश देख रहे हैं कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी सिर्फ पूर्ववर्ती सरकारों की बुराइयां करके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों के खिलाफ उटपुटांग बयान देके अपनी इज्जत बचा रहे हैं। भाजपा सरकार की सुशासन तिहार और कांग्रेस सरकार के दौरान की भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जमीन और आसमान का अंतर है। सुशासन तिहार सिर्फ प्रोपेगेंडा है, हवाबाजी है और विज्ञापनबाजी है। उसमें ना तो जनता की मांगों को पूरा किया जा रहा है, ना उनकी समस्याओं का निराकरण हो पा रहा है। और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जनता की समस्याओं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर के निर्माण में करोड़ों रुपए के कथित घोटाले का एनएसयूआई ने भंडाफोड़ किया है। विरोध में एनएसयूआई ने भ्रष्टाचार की बारात निकालकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। बारात में कुलपति का मुखौटा पहनकर एक व्यक्ति को घोड़े पर बिठाया गया, दूल्हे की तरह सजाया गया और नकली नोटों से भरा सूटकेस दहेज में दिया गया। ढोल नगाड़ों की थाप पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नाचते हुए आधे किलोमीटर लंबी सांकेतिक बारात निकाली। एनएसयूआई का आरोप है कि बिना लोक निर्माण विभाग की निगरानी के निर्माण कराया गया। नॉन एसओआर दरों पर मनमाने भुगतान किए गए। निर्माण कार्य अब भी अधूरा है और फिर भी करोड़ों रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। कृषि विश्वविद्यालय एक शिक्षा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन कुलपति महोदय ने भ्रष्टाचारी करके इसे भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया गया है। लगातार आप देख सकते हैं यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी को टेंडर देना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने खुद बनाया। एक फर्म को टेंडर दिया, दूसरे फर्म को पैसा दिया। उसके बाद रोटी मेकर खरीदने में यहाँ बड़ा घोटाला हुआ है, कैमरा खरीदने में यहाँ बड़ा घोटाला है। ऐसे तमाम जो शासकीय कार्य हैं उनको अपने करीबी और रिश्तेदार को देने के बाद यहाँ कुलपति जी ने भ्रष्टाचार से एक संबंध बना के रखा है। आज एनएसयूआई ने इसी कुलपति साहब के भ्रष्टाचार संबंध को वैवाहिक संबंध में बदलने का एक अनोखा कार्य किया है और हमारे कुलपति महोदय जी का शादी किए है। शादी में हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री भी शामिल हुए, कृषि मंत्री शामिल हुए, ओपी चौधरी वित्त मंत्री शामिल हुए, तमाम मंत्री शामिल हुए और उन्होंने रिश्वत के तौर पे जो भ्रष्टाचार से जिसकी हमने शादी कराई, उन्होंने इनसे दहेज के रूप में 7 करोड़ रुपए मांगे, तो हमारे मंत्री जी ने पैसा दे के कुलपति जी का शादी किया है। ये एनएसयूआई का अनोखा प्रदर्शन है और हम मांग करते हैं कि ऐसे कुलपति को बर्खास्त किया जाए और तमाम जो घोटाले हैं उन पे कार्रवाई की जाए, उनकी फाइल खोला जाए और ऐसे भ्रष्ट कुलपति जी को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देने को मजबूर किया जाए। पुलिस बल और पुलिस परिवार सदस्यों के लिए वृद्ध
चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण परामर्श एवं औषधि वितरण शिविर का शासन के योजनाओं की कार्ड बनाए जाने के साथ आयोजन किया गया। इस वृहद स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में पुलिस बल एवं पुलिस परिवार के 2500 सदस्य सम्मिलित हुए। पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने वृहद सुवस्थित स्वास्थ्य शिविर में सम्मिलित होकर जवानों का मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पुलिस बल और पुलिस परिवार के व्यक्ति के स्वास्थ्यगत समस्या की सही समय पर जांच और उसकी सही समय पर उपचार, ये पुलिस के लिए सबसे बड़ा वेलफेयर है। सामान्य तौर पर जो पुलिस बल अपने ड्यूटी के कारण से और अपने परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाता। कई आवश्यक जो दस्तावेज जो होने चाहिए पुलिस के पास वो भी नहीं बना पाता। इन सब व्यस्तताओं के कारण से और फिर ड्यूटी के कारण से आज कल्याणकारी के अंतर्गत आज साहब के निर्देश पर साहब के मार्गदर्शन के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन विशेष करके कलेक्टर साहब का, कमिश्नर साहब का और कुरुद पुलिस ने कन्हारपुरी मोड़ NH 30 के पास स्प्लेंडर मोटरसाइकिल में शराब परिवहन कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों से 90 पौवा देसी मसाला शराब जिसकी कीमत 9,000 रुपये और प्रयुक्त मोटरसाइकिल जिसकी कीमत 30,000 रुपये कुल 39,000 रुपये के सामान जब्त किए। दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना कुरुद में आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई कर जेल भेजा गया। थाना कुरुद में मुखबिर से ये सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्ति जो हैं अवैध शराब अपने बाइक में धमतरी की ओर से कुरुद परिवहन कर रहे हैं और इसे लाकर यहाँ बेचने वाले हैं। तत्काल हमने टीम रवाना की तो उन दोनों व्यक्तियों के पास से कुल 90 पौवा देशी शराब प्राप्त हुआ। इसमें हमने शराब अवैध परिवहन में प्रयुक्त जो बाइक है उसकी जब्ती की है और इस कार्यवाही में जो दोनों आरोपी हैं जिनके नाम, एक का नाम तुषार जादवानी और आशुतोष यादव है, उनके। छत्तीसगढ़ी खास खबरें फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।